Hello everyone, welcome back to the channel आशिमा क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अबाउट ऑडियो विजुअल एड्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके एग्जाम्स में आने के मोस्टली चांसेस रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड यूजेस कि किस पर्पज से यूज़ किया जाता है इनको। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। An audiovisual aids is an instructional device in which the message can be heard as well seen. ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल डिवाइस जो कि हमें मैसेज देता है, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं और देख पा रहे हैं। ऐसा कोई सा भी डिवाइस जिससे हमें साउंड भी आ रही है प्लस विजुअल भी हो रहा है, उससे हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है या फिर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। और अच्छे से मीनिंग जानने के लिए किंडर्स एस जेम्स की एक डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कंक्रीट, मोर रियलिस्टिक, मोर डायनेमिक। देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स ऐसा कोई सा भी डिवाइस जो कि यूज़ किया जाता है लर्निंग पर्पस के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस को मोर कॉन्क्रीट बनाने के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस को मोर मतलब ज़्यादा ठोस बनाने के लिए कि ऐसा सीख जाए कि हमारे माइंड में वो फिक्स हो जाए, हमारे माइंड में वो एकदम फिट हो जाए। जैसे मैम्स जो होती हैं स्कूल्स में, टीचर्स जो होती हैं, हमें पोस्टर्स के थ्रू समझाती हैं, स्लाइड्स के थ्रू समझाती हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाती हैं। तो उसको देखने के सुनने के साथ साथ अगर हम देखते भी हैं तो हमारे जो माइंड में है वो फिट हो जाता है, मोर रियलिस्टिक। उसको हम रियल में जान पाते हैं कि क्या कैसे होना है। साइंस में हमें डायग्राम के थ्रू समझाया जाता है कि क्या कुछ कैसे होता है। मोर डायनेमिक, अगर हमें कोई ऐसी क्लिप दिखाई जाए, ऐसी कोई वीडियो दिखाई जाए मोटिवेटेड, अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, अगर हमें उसके माइंड को चेंज करना है ना, उसके बिहेवियर को चेंज करना है, तो हम ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं वो मोर डायनेमिक भी होते हैं। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, किंडर एस जेम्स ने। अब देख लेते हैं गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है। एविएट्स आर एनीथिंग बाय मीन्स ऑफ विच लर्निंग प्रोसेस मे बी इनकरेज्ड और कैरिड ऑन थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ साइट, जिसमें आप सुनकर प्लस देखकर कुछ भी सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं और उसमें इनकरेज कर रहे हैं। इनकरेज कैसे करेंगे, जब आपको कोई क्लिप दिखाई जा रही है क्लासरूम में, मान लीजिए मोटिवेशन वीडियो दिखाई जा रही है, तो आप इनकरेज कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप किस वजह से कर रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आप किस वजह से कर पा रहे हैं, आपको वो जो साउंड है सुनाई दे रही है और वो जो प्लस पिक्चर है वो दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसी कोई सी भी चीज़ जिससे आपको सीखने को मिल रहा है, उससे साउंड भी आ रही है प्लस पिक्चर भी दिखाई दे रही है, वो होते हैं हमारे एवी एड्स। ये जो डेफिनेशन है किसमें दी गई है, गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में। ऑन एवी एड्स द कोठारी कमीशन, एवी एड्स पर कोठारी कमीशन आया था इन 1964 से 66 तक, जिसमें क्या दिया गया था, एजुकेशनल रिवॉल्यूशन, मतलब कि एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाया जाए। ए चाइनीज प्रोवर्ब जो बहुत फेमस है, देखिए, इफ़ आई हियर आई फॉरगेट, अगर मैं सुनता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। आई सी आई रिमेंबर, अगर मैं देख लेता हूँ तो याद रख लेता हूँ, है ना। आई डू आई नो, अगर मैं उसे कर लेता हूँ तो उसे मैं जान जाता हूँ। ये बहुत फेमस है। और ऐसे ही एवी एड्स में, अगर आप एवी एड्स में आप ऑडियो वाला मतलब आप सुनते हैं, मतलब जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं तो आप भूल भी सकते हैं उसमें आपने क्या सुना था। अगर आप देख भी लेते हैं तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। अगर आप उसे कर लेते हैं तो आपको वो करनी आ जाएगी, आप उसके बारे में जान जाएंगे। ये जो है चाइनीज़ प्रोवर्ब था। अब देखिए, डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पीपल जनरली रिमेंबर रख पाते हैं। ये जो है डेल ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, पीपल जनरली रिमेंबर 10% ऑफ व्हाट दे रीड, 10% वो याद रख पाते हैं पढ़कर, 20% वो सीख पाते हैं सुनकर, 30% सी देखने से सीखते हैं, 50% सी एंड हियर, सुन के और देख के दोनों को, अगर वो दोनों ही काम कर रहे हैं तो 50% वो याद रख पाते हैं, 70% से एंड राइट, अगर वो बोलते हैं और लिखते हैं तो उससे उनको 70% याद रहता है,
90% व्हाट दे डू, अगर वो करते हैं उस काम को तो 90% उसको याद रख पाते हैं। अब देख लेते हैं हम नीड्स, इम्पॉर्टेंस या पर्पस ऑफ यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स की ऑडियो विजुअल एड्स को किस पर्पस से यूज किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज दे सेव टाइम एंड एनर्जी, इससे हम अपने टाइम और एनर्जी को सेव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर आपको कोई स्लाइड दिखा रहा है जो उसने प्रिपेयर करके रख रखी है, तो उससे क्या हो रहा है, टीचर का टाइम बच रहा है और उसकी एनर्जी भी सेव हो रही है, क्योंकि उस पर इतना बर्डन पड़ा हुआ है काम का, तो वो आपको क्लिप के थ्रू अपना टाइम भी सेव कर रहा है। गेन एंड होल्ड स्टूडेंट इंटरेस्ट, अगर किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो एक क्लिप अगर उसे दिखाई जाएगी तो उसे इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसे वो चीज़ दिख भी रही है प्लस उसको सुनाई भी दे रही है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। बेस्ट मोटिवेशन, इससे मोटिवेट भी होता है। अगर आपने किसी को ऐसी स्टोरी दिखा दी स्टूडेंट्स को, मान लीजिए आप किसी क्लास को मोटिवेट करना चाहते थे तो आपने किसी की ऐसी स्टोरी दिखाई जिससे वो मोटिवेट हो, तो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम मोटिवेशन भी दे सकते हैं। जैसे टेलीविज़न पर ऐसी मूवी दिखा देना जिससे स्टूडेंट्स मोटिवेट हों, तो टेलीविज़न क्या है, एक ऑडियो विजुअल एड्स तो है जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो रहे हैं। इम्प्रूव एंड मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, आप टीचिंग इफेक्टिव तरीके से करा सकते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ को ड्रॉ करके नहीं समझा सकते, हर चीज़ का आप मॉडल बनाकर स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकते, और ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आप ये सब भी कर पाएंगे, स्टूडेंट्स को पिक्चर्स भी दिखा पाएंगे और उन्हें अच्छे से समझा भी पाएंगे, तो टीचिंग सेंस भी इम्प्रूव होता है। डेवलप नॉलेज भी डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स हर चीज़ को देखने का एक किसी ना किसी कोई ना कोई मकसद से देखी जाती है कोई भी चीज़, तो डेवलप नॉलेज, ऑडियो विजुअल एड्स क्या करते हैं, नॉलेज को डेवलप भी करते हैं। ब्रिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस, अगर आप किसी स्टूडेंट्स का बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं तो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू ला सकते हैं। उन्हें कोई भी ऐसी मोटिवेटेड वीडियो दिखाकर, या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उन्हें ऐसी कोई क्लिप दिखाई जाए जिससे कि वो मोटिवेट हों और उनका बिहेवियर में चेंज आ जाए। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव लर्निंग, वो एक्टिव रहते हैं क्योंकि ऐसा मॉल बना हुआ है कि वहाँ पे उन्हें पिक्चर भी दिख रही है, सिर्फ वो सुन ही नहीं रहे बल्कि देख भी रहे हैं, तो एक्टिव रहते हैं वो लर्निंग के समय। प्रोवाइड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, और उन्हें जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा दिमाग में फिट हो जाता है, देखने से हर चीज़ जो है दिमाग में फिट हो जाती है, तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाते हैं। कैप्चर अटेंशन मीन्स अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस, हम ऑडियंस की अटेंशन को अट्रैक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है एक क्लिप चल रही है, एक मूवी चल रही है, तो ऑडियंस को तो इंटरेस्ट आएगा देखने में, जितना स्पीच में इंटरेस्ट नहीं आता उतना देख कर लोगों को इंटरेस्ट आता है। ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर, अगर स्टूडेंट्स को लैंग्वेज बैरियर है कोई, मतलब टीचर जो है बोलने में गलती भी कर सकता है, लेकिन ऑडियो विजुअल एड्स कोई वीडियो चल रही है तो उसमें लैंग्वेज का बैरियर ही नहीं आएगा। हैंडल लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू। इफेक्टिव फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, अगर कोई स्टूडेंट दूर है उसको भी पढ़ा सकते हैं हम, ऑनलाइन कंप्यूटर पर क्लास ले सकते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेकर इंटरनेट के थ्रू हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब पर्पज़ से ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ किया जाता है। लर्निंग में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ये ऑडियो विजुअल एड्स, एंटरटेनिंग में भी यूज़ होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ देखी जाती है तो वो किसी ना किसी पर्पज़ से देखी जाती है, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है इनसे। अब आ जाते हैं हम इसके टाइप्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स में आते हैं आपके रेडियो, जिसमें से आवाज़ आएगी वो सब हमारे ऑडियो एड्स कहलाएंगे, जिसमें साउंड देते हैं, जो हमें साउंड के थ्रू हम कुछ भी सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो वो ऑडियो एड्स हैं हमारे। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, कॉम्पैक्ट डिस्क, वॉइस मेल, ये सभी हमारे ऑडियो एड्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा विजुअल एड्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में आएंगे आपके स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स, ये हैं प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड में आएंगे आपके मैप, कार्टून्स, चार्ट, पिक्चर्स, पोस्टर, न्यूज़ क्लिपिंग, फ्लैश कार्ड्स, क्लिप कार्ड्स, ग्राफ, बुकलेट्स, पपलेट्स, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये सब आपके आएंगे नॉन प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है हमारा
ऑडियो विजुअल एड्स जो कि कंबाइन है। अभी हमने देखा ऑडियो एड्स एंड विजुअल एड्स, अब ये हैं कंबाइन वाले जिसमें ऑडियो भी है प्लस विजुअल भी है, मतलब कि जिसमें हमें पिक्चर्स भी दिखाई देंगी प्लस हमें सुनाई भी देगी, हमें साउंड भी आएगी। वो कौन से हमारे टेलीविज़न, फिल्म्स, कंप्यूटर, फ्लॉपीज। एक्टिविटीज एज ये जो है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब ऐड करेंगे आप इसे जब आपसे टाइप्स ऑफ एड्स पूछा जाए, लेकिन ऑडियो विजुअल एड्स पूछा जाए तो आप इसको ऐड नहीं करेंगे। फिर भी आपके समझाने के लिए बता दिया है कि एड्स 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है ऑडियो विजुअल एंड एक्टिविटी एड्स, जिसमें आते हैं आपके म्यूजियम, अगर कोई म्यूजियम में जाकर कुछ सीख रहा है तो वो एक्टिविटी एड्स में आएगा। फ्लिप ट्रिप्स और फील्ड ट्रिप्स, रोल प्ले या फिर ड्रामा, इसके थ्रू आपको कुछ लर्न या सीखने को मिल रहा है तो वो होते हैं हमारे एक्टिविटी एड्स। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।